हॉस्टल। जब 12th में था ना तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतर के चला जाऊंगा। सारी कंपनी बोलूंगी हमारा एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो। तुम्हें कौन अच्छा लगता है ये वो हर्ष? मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे। एमबीबीएस का फॉर्म भर दिया, बायो थी भी नहीं मेरे पास। देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AEEE सारे एग्जाम दिए मैंने। AIEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। बाप रे। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि ये नहीं थे। अनुभव या मैंने इंटरनेट कैफे पे रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक है। घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसको। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार। ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह, बहुत ज्यादा। ये ज्यादा फेमस है। सुबह से जितने बच्चे हैं आपके मिला के आइए, पता पहले फेमस हुआ था। हाय शिवयुक्त, बढ़िया बढ़िया। यस बस ही चल रहा है। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स। ज्यादा फेमस लग रहा है मेरे को। हाँ उस टाइम में ठीक से पैक नहीं बना पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में। मैं जो भी चीज मिलाता था उसमें से धुआं निकल जाता था। मैंने सूंघ के देखा नशे भी नहीं हो रहे, मैंने घटा ये नहीं चाहिए लाइफ में। लॉ स्कूल बढ़िया था, 5 साल का इतना बढ़िया हॉलीडे पैकेज था। हॉलीडे पैकेज। कितने लोग हॉस्टल में रहेंगे भाई? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे हैं? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए एक बार। तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। सही है। हॉस्टल में रहने शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता। अंकल जॉन जो प्यासा है, किस चीज का ये नहीं बता। हम सर सेकंड ईयर जो है नहीं रहना चाहिए। उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था त्यागियों का। यार एक तो सीनियर हमारी रैगिंग ले रहे थे, रैगिंग नहीं ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉन्क का अद्धा रखा, कहता है इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते। मैं तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल याद है ना मीटिंग? कौन अब्दुल? कौन? उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन, हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। कौन है? मैंने कहा ठीक है करते हैं, थोड़ी देर रुक जा। कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो चलो। चलो। अच्छा दूसरी वीडियो में हम निकले नाम करने। पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया, वापस आ गया। हमने क्या करे, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है। फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हम वाटर कूलर गाँव पे। मैंने कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा कि 2 लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी देखो पहले इसकी फर्स्ट वीडियो। हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। चीटिंग वाली भी देख लेंगे। हमने कहा हाथ मिलाए, गले मिलाए दूसरे से। क्या बढ़िया आइडिया आया भाई। हम ऊपर गए, जाके वाटर कूलर के सामने खड़े, वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता। हमने साइड से देखा तो त्यागी निकल रहा नीचे से। हमने देखा, हमने से देखा बहुत शराब पी रखी है उसने, इतनी आंख खुल रही है उसकी। कह रहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम कहाँ हैं यहाँ। तो 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला। हम दोनों यहाँ से चले गए। थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया, हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा उसमें पानी नहीं आ रहा।
हमने कहा क्या कैसे नाम कैसे करें हम? फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें लगा कि अगर हम ये वाटर कूलर उठा के चोरी कर ले, अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा। तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया, इतना ऊंचा था वो, बहुत भारी। अब्दुल के तो प्राणी निकल के उठाने, मैंने तो एक हाथ से उठा लिया। सीडी वाली ज्यादा अच्छी, देखेंगे देखेंगे। बहुत भारी था, मुझसे भी नहीं। हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहां पे बिजली का। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है। बिना बिजली के चले। तार निकाला, उसको उठा के थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर जाके हम थक गए। हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा, पर अब किसी को तो बताएंगे कैसे कि हाँ कैसा है। हमने लेकिन हमने थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, थोड़ी दूर और लेके चल रहे, नीचे तक लाने की हिम्मत थी, तो बाद हम थक गए। हमने कहा सुनो वैसा है, देख रहे साइड में दिख रही है रेलिंग, इसके बाद देखते पक्का। मैंने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें जो तो तार बहुत ही नाम हो जाएगा, सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पे रखा, भाग गए। ओहो, उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया। इतना बड़ा तार अब था। वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर। तुमने कहा कैसा फुद्दू नाम हुआ हमारा, हम कोई चीज फेंक भी नहीं पाए। मैंने अब्दुल से कहा क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं। उठा तो तू पाया नहीं था, खींचेंगे उसका जो 3 पिन प्लग है उसकी रेलिंग में अटका हुआ है। मैंने कहा भाई अब्दुल निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कहता रुक मैं मेस से चाकू लेके आता हूँ। मैं कह लिया मेस में से इतना बड़ा चाकू लेके आया। मैं कह सब छोड़, पहले मेस वाले के पास चल, मुझे उससे पूछना है इससे काटता क्या है वो, ये चिकन के नाम पे ऊंट खिला रहा क्या मैं? ज्यादा अमाउंट में उसने रखा, उसका प्लग काट रहे हम दोनों। वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग में ही पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे। तो मैंने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं ड्यू में था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ, पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा। सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया। हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था हमें। सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिए। उसकी ब्लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब। एक से आवाज आ रही है बचाओ बचाओ। वहां वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए। हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, रेलिंग में जो ग्रिल जगह होती है उसमें से देख के। वार्डन हमारा पता कैसा था, तुम रात को 2 बजे बुला लो, मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो। हम तो कभी नहीं बुलाते तुम्हारे। 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, वो यस साइकिल, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट जूते। उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही तो नहीं अंकल जान? अंकल जान भूत के लिए कह रहे हैं ना। तैयार होकर सोता क्या तू? बेड पे पता क्या चलता है कि बेडशीट है कि तू है। वो आया आके खड़ा हो गया, उसने देखा वाटर कूलर को देखा। अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आके गिरी हो। फर्स्ट ईयर के लड़के जो हमारे बैच के थे, उन्हें भी पता नहीं क्या माल मिला हुआ था। एक लड़का निकल के आया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया, इसके बगल में से निकला, से बोलता जा रहा कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा इसका रूम चेक करना जरा, क्या ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। लड़के कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं। एक कह रहा सर, मैंने देखा खुद गिरा कह रहा सर ये रेलिंग तक आया। फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं, फिर ये कूद गया। सर परेशान होगा सर, आप जाओ सो जाओ। वार्डन खड़ा होकर बातें सुने जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ने तो बता दिया कि अंकल जॉन ने फेंका, सर वो प्यासा था, पानी के प्यासे थे यार। हमारे बैच में तिवारी था, वो शेरलॉक होम्स। हाँ उसने एक तो फील में इतनी रहती था ना लड़के, वहां वकील बने नहीं है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। वार्डन से कह रहा माय लॉर्ड
आधा माल तो वही खराब हो गया। कहता माय लॉर्ड ये देख रहा हूँ? पर ये तो अपने माइक के दिखा रहे हैं ना। हॉस्टल में किसी को 3 पिन प्लग की जरूरत थी। तो उसने प्लग तो रख लिया, उसको जाने दिया। I rest my case, my lord. वार्डन कह रहा हाँ वकील साहब बिल्कुल वाटर कूलर में बचा कुछ वाटर कूलर ही तो है। सही कह रहे हैं आप। नीचे ये बात चल रही, मैंने अब्दुल को देखा तो पैर से उस प्लग को लेके जा रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा सबूत मिटा रहा हूँ भाई। ऐसे मिट जाएंगे नहीं सबूत। मैं क्या करेगा इसका? उसने प्लग उठाया, उसको वापस लगा के आ गया, वहीं से काटा और वो गिरा आगे जाके। चाकू हाथ में इसके। हाय धर्मवीर, ये सबूत मिटाया इसने। मैंने कहा नीचे चल, फटाफट वहां पहुंचते, हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गई। नीचे उतरे, वहां पहुंचे तो इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये। रास्ते रास्ते में पता नहीं क्या हो गया इसको। हम वाटर कूलर के पास पहुंचे, वार्डन के बाद जैसे उसने देखा ना वाटर कूलर में, करा हाँ मेरी हंसी छूट गई। अभी अभी तो करा है हमने। मैंने कहा बोलियो मत, कुछ चुप रहिए। वार्डन ऊपर पहुंचा साइड पे, साइड में वहां जाके देखा, अब उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ। वार्डन ने पहले तो तिवारी को बुला कर जरा, कहता केस रीओपन कर दे तुम्हारा। एक वाटर कूलर के ऊपर इतना केस। अगले दिन सुबह वार्डन ने सो गए, हम जा जाके कमेटी बनाई अपनी, वो करी, पूरी रिसर्च करी। पता नहीं किस हरामखोर ने हमारा नाम बता दिया कि हमें ऊपर जाते देखा था। वार्डन ने हमें बुलाया अपने रूम में। मैंने अब्दुल से बोला था कि सुन, मान मत जाइयो और कुछ बकचोदी मत करियो, बिल्कुल ऐसे शरीफ बन के बैठना है कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस कॉलेज में। हम रूम में घुसे, आंसू गिरने लगे इसके। मैंने कहा अरे बात भी नहीं हुई अभी तक। तो ऐसा ऐसे भी नहीं आ रहा, यहाँ से यहाँ गिर जा रहे हैं। उसके सामने बैठे हम, डर के मारे कि हाँ भाई तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर? मैंने नहीं सर। कहता पक्की बात? पक्की बात। कहता क्यों फेंका था? मैंने आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रही है। वो निकलवाना चाह रहा था। अभी तो बोला, अभी तो बात खत्म हुई थी। कह रहा नहीं मुझे आप पे शक है। मैं कहा शक था फक अप। पहले मुझे बताओ कि तुम सुन पा रहे हो तो तुम बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं फेंका, मैंने तो पानी छोड़ रखा है। पानी पीना ही छोड़ रखा। पीता मुझे को मतलब नहीं है। थोड़ी देर तक मुझसे करते हो मुझसे। कहता तुम्ही ने फेंका, मुझे पता है। मैं कहा सर हम तो नहीं मान रहे, देखो बाकी आपकी मर्जी है। कहता तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन? सीनियर्स रैगिंग नहीं ले पा रहे हैं, वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा रहा। कैसे चल रहा है कॉलेज? क्या ऑप्शन? इन्हें जबरदस्ती करवाना है। कहता या तो सस्पेंड हो जाओ या फिर फाइन भर दो। मैंने कहा अच्छा फाइन कितना? सस्पेंड क्यों होना है? नाम क्या है, यहीं रहेंगे। मैंने अब्दुल से कहा फाइन? कहता फाइन। फाइन फाइन। मैंने कहा फाइन। वार्डन लगा दिया हम पे फाइन। लगा था 6-7 हजार रुपये मांगेगा, मुंह पे फेंक के मार देंगे। उसने प्रिंट आउट निकाले, हमारे सामने रख के 2 पेपर। उसने हम पे फाइन लगाया 1,35,000 रुपए का। मैंने वो देखा, मैं ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है मेरे। मैं कहा सर इतने पैसे क्यों मांग रहे हो? पूरी बिल्डिंग हमसे ले लोगे क्या आप? हमने एक फेंका है, वो भी आप कह रहे हो। हमने तो माना भी नहीं अभी तक। इतने पैसे थोड़ी मांगता है कोई। उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपए का आता है। मैं कहा सर देखो ऐसा है, आप लोग गलती है। अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो। सबको पता चलना चाहिए कि इतना महंगाई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे इस पे से प्राइस टैग तोड़ने की? मुझे पता होता है इतना महंगा आता है, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपए मुझे तो, मैं घड़ा बन के बैठ जाऊंगा वहां पे। बस एक दिन नहीं आता है।
इतने महंगे आते हैं वाटर कूलर? मैं ऐसे करके आइसक्रीम निकाल दूं यहाँ से मैं। ये कोई बात है करने की? लेकिन सर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, मैं घर पे भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा पापा रही से मैं नहीं हूँ। मैंने अब्दुल से पूछा मैंने कितने पैसे तेरे पे, कह रहा भाई होंगे 400-500 रुपए। मैं कहा तू एफडी करा ले जाके भाग के। 400 रुपए फाइन बोला था तू। एफडी हो जाएगी बट। उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक कटाई ना, जो करना करो निकलो यहाँ से। मैंने कहा ठीक। सच में इतने भयंकर फाइन हम लगता गए है क्या? हॉस्टल में जाके अपने लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया है और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरे रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करे हमने। 25-30 रुपए इकट्ठे कर पाऊंगा। उसकी भी चाय पी के, चाय पे डिस्कस कर रहे थे हम। सुबह उठे हॉस्टल में, गार्ड आया, हमें बुलाया, हम वार्डन के रूम में गए। वार्डन ने हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका है। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा के क्या? कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है। थोड़ी देर बाद सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। जाके लेना एक न देने दो, त्यागी सस्पेंड। हॉस्टल में था वो। सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंड हो गया कि कैसे सस्पेंड हो गया। जाके गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल कर ऐसे अंदर घुसा, बाहर आया ऐसे। बाहर आया, हमने क्या हुआ? कह रहा यार मैं चूते हूँ। वो तो तू है, हुआ क्या है? कहता यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। अच्छा। वाह त्यागी जी वाह, बहुत बढ़िया काम किया। गाइस बहुत भारी पड़ते हैं ये। उसने सिर्फ इतना बोला था कि अगर ठीक नहीं कराओगे तो फेंक दूंगा, इसलिए। जब भी बोलो तो सोच समझ के बोलो, समझे? सोच समझ के गाइस, जब भी बोलना है।